तो हमारे पास ये एनसीईआरटी बुक का 12.4.3 का पॉइंट है, वैसे 12.4 के अंतर्गत ही है। ठीक है, ऊर्जा स्तर आरेख, एनर्जी लेवल डायग्राम, ये हाइड्रोजन का है। तो ये चित्र बना है, चित्र कैसे बना है पहले ये समझते हैं। यहाँ पर इसकी कक्षा लिखी है, मतलब ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी, ऐसे ऐसे करके एक कक्षा कहाँ तक चली गई, अनंत तक। यहाँ मैं 7 लिखा हूँ, इसके आगे 8, 9, 10 आप अनंत तक जा सकते हो, लेकिन गैप बहुत कम बचेगा। ठीक है, ऐसे ही जाते जाएंगे कहाँ तक, अनंत तक। ठीक, तो इसमें कुछ नहीं, एक ये बड़ी सी लाइन खींचना है, इधर खींचना है, 1 2 3 4 5 6 7 डाल करके लास्ट में इस तरह से भाग बना देना, ये क्या कहलाएगा, अनंत वाला कहला जाए। जो ये वाली अवस्था है, इसके नीचे तो जा नहीं सकता है, ये इसकी कौन सी अवस्था कहला गई, मूल अवस्था। और इससे ऊपर वाली अवस्था ये जो है, ये क्या कहला गई, उत्तेजित अवस्था। और ये जो सबसे बाहर अनंत में चला गया तो वो क्या कहला गई, आयनित अवस्था। दूसरा हम बात करते हैं, यहां पर मान रखो, यहां पर आपको सोचना पड़ेगा। यहां पर देखिए बड़ा आसान है इसको निकालना। अभी जो हम सूत्र पढ़े हैं, इस सूत्र को ध्यान देना, मैं इसको इनबॉक्स कर रहा हूं। इस सूत्र से ये मान निकलेगा जो यहां पर लिखा हुआ है। यहां n का मान कितना है, डायग्राम देखिएगा, n का मान कितना है, 1। यदि इस सूत्र में n की जगह मैं 1 रख दूं तो कितना आ जाएगा, -13.6। 1 का भाग करेंगे वही आएगा। हाँ, दूसरे वाले में देखो आप, n बराबर क्या है, 2। इस सूत्र में देखते हैं, n की जगह क्या रखेंगे, 2। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हुआ, 4। अब 4 का भाग करो तो ये देखो 4 तिहाई 12 और घटाओगे तो 16 बचेगा, तो माने 4 चौको 16, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस इसमें मान रख करके और भाग करते जाओगे तो आ जाएगा इसी तरह से। ये n बराबर 3 का देखते हैं। अब आप लोग बताओ क्या करोगे, यहाँ n की जगह क्या रखोगे, 3। 3 का क्या करोगे, स्क्वायर, कितना हो गया, 9। 9 का भाग इसमें करोगे 136 में मान लो, तो 9 1 कम 9 एक बार जाएगा। ठीक है, फिर दशमलव लगाए तो दशमलव। अब इसमें 13 में 9 चला गया तो कितना हुआ, 4। और 4 और बगल में 6 उतारोगे तो 9 पना 45, ये 45 आ गया। ठीक है, हाँ कहाँ, हाँ तो 45 1 आएगा ना, यहाँ पर 151 आएगा ऐसे। ठीक है, तो कुल मिला के आप भाग करके देखते जाएंगे, मान इसी तरह से निकलता जाएगा। अब यहाँ पर देखो 4 का क्या हो जाएगा, 4 चौको 16। अब 16 का भाग करोगे तो 16 8 128 होता है, फिर भाग करोगे तो -0.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। इसी तरह से ये 5 तक निकालेंगे और उधर निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हो सकता है आप 3 तक निकाल दो, 4 तक निकाल दो, आपको सिर्फ ये बताना है कि इसकी ऊर्जा का मान धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। सबसे ज्यादा मान, यह माइनस नहीं देखना है, इसकी संख्या देखना है। सबसे अधिक मान कितना है, 13.6, और इसका मान धीरे धीरे घट रहा है। अब इसके गैप को भी समझो, गैप क्या है, जैसे 13.6 है और ये 3.4 है, इसमें कितने का अंतर आ रहा है, 10 का, इसलिए इसका गैप ज्यादा है। इसमें देखो, इसमें कितना का अंतर आ रहा है, लगभग 1.5 का, तो ये और कम हो गया। इसमें कितना अंतर आ रहा है, मान लो यहाँ पर केवल 0.7 का अंतर आ रहा है, इसलिए धीरे धीरे हम जाते हैं तो अंतर इसका क्या होता जाता है, घटता जाता है। तो ये गैप समझ में आ रहा है। मैं पूछूं कि इसमें गैप ज्यादा क्यों किया हूं, क्योंकि इन दोनों का अंतर क्या है, ज्यादा है। यहाँ पर अंतर कम है तो कम गैप है, और अंतर कम हो जाएगा तो और कम गैप हो जाएगा। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं अंतर कम होता जाता है, इसलिए गैप भी यहाँ पर क्या हो गया, कम हो गया। हाँ, मिल जाएंगे, जहां मिल जाएंगे वही तो आयनित हो जाएगा। ठीक है, एक समय आएगा कि आपस में बिल्कुल ये बिल्कुल हो जाएंगे, कैसे, पास पास। क्लियर हो गया। तो चित्र आसान है, एक आपको y अक्ष बनाना है, एक बनाना है x। ठीक है, x में आप कोई भी 8-10 लाइन खींच, कोई जरूरी नहीं कि 6-7 तक खींचो, 5 तक खींच देना, इसके बाद आयनित अवस्था बना देना। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे डालेंगे, जितनी लाइन खींचेंगे, लाइन का गैप जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे घटाते जाना है। ठीक है, चलिए चित्र हो गया। अब चित्र के बारे में लिखना है, यहां से चालू करेंगे। पहले माने ऊर्जा बताना है, फिर मूल अवस्था, उत्तेजित अवस्था, आयनित अवस्था, 3 अवस्थाओं को बताना है। ठीक है, अभी हम लोग ऊर्जा निकाले थे, तो nवीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान होता है En बराबर -13.6 बटे n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अभी हम निकाले हैं ना, है ना। और उत्तरोत्तर कक्षा में ये क्या होता है, घटता जाता है। उत्तरोत्तर कक्षा का मतलब जैसे जैसे हम ऊपर की कक्षाओं में जाते जाएंगे, ऊर्जा का मान भी क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। यहाँ पर ऐसा समझ लीजिए
कि कोई भी जो परमाणु होता है उसमें नाभिक होता है, उसमें ये पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा हो गई, ये तीसरी कक्षा हो गई, ऐसी कक्षाएं होती हैं। तो सबसे ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की किस में अधिक रहेगी? पहली कक्षा में। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे उसकी ऊर्जा का मान क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। तो यही है लिखा है इसमें कि nवीं कक्षा में ऊर्जा का मान ये होता है। उत्तरोत्तर शब्द न आए तो लिख देना कि ऊपर की कक्षाओं में जब हम जाते हैं तो ऊर्जा का मान क्या होता है? घटता है। क्लियर हो गया? ठीक। दूसरा वाला देखो, अब हम इसको लिखेंगे तो देख लीजिए, इसमें यहां से चालू करते हैं। एक नंबर है माने पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 होती, जो सबसे अधिक होती है। इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? मूल अवस्था। समझ में आ गया? फिर से देखो, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जो सबसे अधिक होती है। इसे क्या कहते हैं? मूल अवस्था कहते हैं। जैसे आप लोग स्थिर माने यहाँ छत में बैठे हो, जमीन में रहोगे या लेट जाओगे, अब वहां से गिरने का चांस ही नहीं। जमीन में लेट गए माने वहां आपकी कैसी अवस्था हो गई? स्थिर अवस्था। वहां से लुढ़कना फुढ़कना सारा काम खत्म हो गया ना। एक सरफेस पर आप लेटे हैं, वहां पर आप आराम से लेट सकते हैं, माने आपकी वो कौन सी अवस्था हो गई? मूल अवस्था हो गई। आदमी यदि मर जाए तो बैठेगा नहीं, ऐसे लुढ़क जाएगा जमीन में, ठीक है? वो उसकी कौन सी अवस्था है? मूल अवस्था, स्थिर अवस्था कहला गई। तो मूल अवस्था माने वो क्या है? स्थिर अवस्था कहला गई। ठीक है। अब मान के चलो कि इस इलेक्ट्रॉन को कहीं से ऊर्जा मिल जाए, जैसे ये पेन है ना, कुछ ऐसा चीज ले लेता हूं जो ना गिरे। जैसे मान लो ये एक बॉक्स है, यहां पर ये रुका हुआ है, तो ये इसकी कैसी अवस्था कहला गई? मान लो मूल अवस्था कहला गई। यदि इसको ऊर्जा मिल जाए तो ये ऊपर चला गया, कुछ देर के लिए कहां गया? ऊपर चला गया ना। तो ये ऊपर जाने का मतलब क्या है? कि ये क्या हो गया? उत्तेजित हो गया। कभी कभी आप घर में ऐसे रहते हो, शांत बैठे रहते हो, लेकिन आपको कोई डांट दे या कुछ तो आप गुस्सा हो जाते हो। मानिए आप अपने अवस्था से हाई लेवल में पहुंच गए, आप क्या हो गए? उत्तेजित अवस्था में हो गए। कैसे? क्योंकि बाहर से किसी ने आपको टोक दिया, मानी ऊर्जा मिल जाई। तो बस इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन को जब जैसे मान के चलो यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है, यहां पर अब इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल जाए तो उसको ऊर्जा संभलती नहीं है, वो भागना चालू कर देता है। भैया चलो यहां से छोड़ के हम भागते हैं। कहां की ओर भागेगा? उच्चतर कक्षा की ओर भागेगा। और वो उच्चतर कक्षा की ओर जब भागेगा तो उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? उत्तेजित अवस्था बोलते हैं। हमारा बीरू परसों स्कूल नहीं जा रहा था, ठीक है, तो यहां से पकड़े तो भाग रहा था, 4 लोग दौड़े वहां से उसको पकड़ने के लिए। वो उसकी कैसी अवस्था हो गई थी? उत्तेजित अवस्था। पकड़ के लाया गया। फिर बस यही इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिली, वो ऊपर की कक्षाओं में चला गया। ये इसकी कैसी अवस्था कहला गई? उत्तेजित अवस्था कहला गई। ठीक है। लेकिन बहुत ही ऊर्जा मिल जाए तब क्या हो जाएगा? घर छोड़ के भाग जाएगा, लौटवे न करेगा, है ना। बस यहाँ पर भी है कि यहाँ जब हम अनंत पर पहुंच जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन फिर इसको छोड़ करके चला जाता है, तब उसके परमाणु कैसा हो जाता है? आयनित अवस्था में हो जाता है। तो इस तरह से ये आयनित अवस्था, तो 4 पॉइंट में आपको इसको डिटेल करना है। ठीक है, समझ में आ गया। फिर ये मैं जो अलग से लिखा हूं, ये अलग से परीक्षा में आ जाता है। हाइड्रोजन परमाणु के मूल अवस्था की ऊर्जा का मान कितना होता है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये खाली स्थान में भरने के लिए आ जाता है। मूल अवस्था का मान या पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान। दूसरा पूछ देता आयनित अवस्था में, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना है, मान दोनों का सेम ही है। जब मूल अवस्था पूछेगा तो माइनस में लिखेंगे, आयनित अवस्था पूछेगा तो प्लस में लिखेंगे। ठीक है। बस भाई इसमें माइनस है, माने यहां पर नाभिक जो है ऊर्जा दे रहा है। जब इलेक्ट्रॉन के पास कोई और इतना देने वाला हो जाएगा, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में लोग काम करते हैं, है ना। अब बोले कि यार 12 लाख का साल का पैकेज है, दूसरी कंपनी आई बोली हम इससे ज्यादा दे देंगे, तो वो वहां से भाग खड़ा होता है। बस इसको ज्यादा ऊर्जा मिल जाती है, ये भी भाग खड़ा हो जाता है, उसको छोड़ के दूसरी जगह भाग जाता है। तो ये किस में रहती है? प्लस में रहती है। बस इतना है, ठीक है।